अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अल हिंद ग्लोबल प्रेस मीडिया और मैं हूं आपका मेज़बान शबर हुसैन। नाजरीन, इस वक्त हम इलाके त्राल के बटागुंड गाँव में है, जहां पर हम आपको रूबरू कराने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जिसका नाम राजा आदम है। और ये मैजिशियन की दुनिया में काफ़ी माने जाते हैं। इन्होंने मैजिशियन की इस दुनिया में अपना एक नाम कमाया है, अपनी एक पहचान बनाई है। इंडिया गॉट टैलेंट, जो कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शो माना जाता है, उस प्लेटफॉर्म पे इन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। और बहुत सी अचीवमेंट्स हैं जो इन्होंने हासिल की है। तो नाजरीन, आज हम आपको रूबरू कराने वाले हैं इस सबसे बड़े जादूगर के साथ। तो नाजरीन, हम इनसे गुफ्तगू करेंगे और आप हमें देखते रहिए। और गुफ्तगू के बाद हम आपको इनकी जादूगरी कुछ जलवे भी यहाँ पे दिखाएंगे। तो राजा आदम, सबसे पहले खैर मकदम है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो राजा आदम, हमें सबसे पहले बताइए कि ये मैजिशियन की दुनिया में जाने का ये इरादा कहाँ से पैदा हुआ। एक्चुअली मैं इंस्पायर हुआ था अपने पापा से। वो छोटी छोटी ट्रिक्स करते थे बचपन में। बच्चे पसंद थे तो बच्चों को पकड़ते थे, उनको अपने साथ रखते थे, ट्रिक्स दिखाते थे। एंड सेकंड, वो सूफीज़म से भी बिलोंग करते थे, तो काफ़ी इंस्पायर था उनसे। बट देन छोटी छोटी ट्रिक्स जब सीखी तो मेरा मेन मोटिव जब नज़र पड़ी, इट वाज ऑन माइंड रीडिंग एंड हिप्नोसिस। तो ये मुझे भाषा में वारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, ये दो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे। तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च स्टार्ट किया कि माइंड रीडिंग क्या होती है, हिप्नोसिस क्या होती है, कैसे हम किसी के माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे किसी को कुछ करवा सकते हैं जो हम चाहें। तो मुझे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें लगी। तो देन मैंने रिसर्च स्टार्ट किया, बहुत सारे फ्रेंड्स मिले, उन्होंने हेल्प की बाहर से, डीवीडीज लाई, बुक्स लाई, एंड दिस इज़ हाउ इट स्टार्टेड एक्चुअली। तो तो हमें बताइए कि आपने सीखा एक्चुअली कहाँ से सीखा, कैसे सीखा आपने। सिंपल सी कहावत है, ढूंढने पे खुदा भी मिलता है। सो एक्चुअली यस, ऑफकोर्स मेरे लिए इतना मुश्किल था क्योंकि मैं पहला था यहाँ पे और कोई था नहीं अभी तक, बहुत लंबा पॉज था। तो बहुत मुश्किल हुई रिसर्च करने में, बट मैं लकी यहाँ पे रहा कि मेरे पापा जो थे सपोर्टिव थे। उन्होंने समझा इस बात को कि करना क्या चाहते हैं, उन्होंने हेल्प की। एंड देन बाहर से यूके से मेरे एक दो तीन दोस्त बने, उन्होंने वहाँ से डीवीडी मटेरियल्स भेजे, बुक्स भेजे, स्टडी मटेरियल भेजा। एंड तो बस उस पर थोड़ा सा रिसर्च किया, इधर उधर नज़र मारी, सब पे नज़र मारी, सबको किसी से कुछ सीखा, किसी से कुछ सीखा। एंड सबको फिर कंबाइन करके पूरा ड्राफ्ट किया कि कैसे क्या करना है। एंड थोड़ा सा आई थिंक मैं अभी बोलूँगा कि मैं 20% 30% पे हूँ माइंड रीडिंग एंड हिप्नोसिस की अगर बात करें। अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो इंशाल्लाह बस कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं रोज़ कुछ नया सीखूँ, रोज़ कुछ इंटरेस्टिंग सा सीखूँ। तो हमें बताइए कि हमें बताइए, जब मतलब आपने जब ये सीखा, जब आपका ये प्रोफेशन बन चुका था, उसके बाद किस किस प्लेटफॉर्म पे आपने अपने शोज जो है अपनी परफॉर्मेंस दिखाई। जब मैंने आई थिंक जब स्टार्ट ही किया था, सबसे पहले मैंने परफॉर्म किया डायरेक्टली इन कश्मीर गॉट टैलेंट एक्चुअली। सो केजीटी हुआ था उसी साल, मैंने परफॉर्म किया, मैं रनर अप रहा कश्मीर गॉट टैलेंट में। एंड दैट वाज द पॉइंट कि मुझे लगा कि नहीं, मुझ में कुछ है, मैं कुछ कर सकता हूँ शायद। तो मेरी नज़र थी एक्चुअली इंडियाज़ गॉट टैलेंट पे। उसके बाद एलपीयू में ग्लोबल फेस्ट हुआ जहाँ पे ऑल इंडिया रैंक 1 मिली मुझे। एंड देन ये सफ़र चलता गया, फिर इंडियाज़ गॉट टैलेंट, फिर इंडिया के मस्त अंदर जहाँ पे मैं रनर अप रहा, वहाँ से आया, फिर मैंने अपना शो स्टार्ट किया यहाँ पे एडम्स एप्पल जो यूट्यूब पे है। एंड देन गवर्नर साहब से यूथ आइकन्स के 2 बार मेडल मिला। उसके बाद जितने भी लोकल न्यूज़ थे, मीडिया था, एफएम थे, आई थिंक हर जगह गया, परफॉर्म किया, इवेंट्स किए। तो अभी तक चालू है। एंड अभी थोड़ा सा ब्रेक लग गया है क्योंकि थोड़ा सा घर में इन्वॉल्व हो गया हूँ। बट मेरी कोशिश यही होती है कि हमेशा कुछ बेहतर करें, हमेशा लोगों को हंसाया जाए। इस सब की एक्चुअली पीछे जो कोशिश यही है कि लोगों को हंसाया जाए। बैक देन 2010 स्ट्रेस, उस कश्मीर वैली में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था, तो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स थी। तो उस दौरान हमारी कोशिश यही थी कि अगर कुछ भी कर गए कि लोगों को कुछ थोड़ा सा अम्यूजमेंट मिले, कुछ खुशी मिले। तो कोशिश यही थी, एंड अभी भी वो कोशिश जारी है। अच्छा, ये बताइए कि आपने लोगों ये सब किया है लोगों को खुश करने के लिए, कि लोगों का जो जो डिप्रेशन है उसको दूर करने के लिए। तो लोगों से क्या फीडबैक आपको मिला। आह, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं एक्चुअली नाराज़ भी नहीं हूँ लोगों से। हम जो ह्यूमंस है, हमारी फितरत है एक्चुअली। जब आप अभी मीडिया में आए हैं, आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, बट वंस आप एक बड़ा फेस बनेंगे मीडिया में, हर कोई बोलेगा इसमें दुआ, इसमें बुआ, ये मेरा कज़न है, ये मेरा दोस्त है, इसको मैं जानता हूँ। तो सेम वॉज विथ मी, जब मैंने स्टार्ट किया, ऑफकोर्स क्योंकि ये नई चीज़ थी, तो लोगों को समझने में बहुत वक्त लगा कि ये क्या हो रहा है, बहुत अपोजिशन मिली थी जब मैंने स्टार्ट किया था। बट जब मैं इंडिया टैलेंट में गया, इंडिया के मस्त अंदर से रनर होकर वापस आया, आई थिंक तो अचानक से वो बदलाव आया ऑडियंस में कि हर किसी ने, हाँ ये हमारा दोस्त है, इसको हम जानते हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरा कज़न है।
तो बट मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि वो लोग जो मुझे अपोज करते हैं या जो मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, वो हमेशा इसलिए करते हैं कि उनमें मुझ में कोई खामी नजर आती है, और मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि मैं उनकी वो खामी दूर करूँ। जो और ये जो क्रिटिसिज्म है, मैं हमेशा हर एक आर्टिस्ट को यही बोलता हूँ कि पॉजिटिव, बिकॉज इससे आप पे एक चेक रहता है, आप अपनी लिमिट से बाहर नहीं जाएंगे। क्योंकि हमको अक्सर लगता है कि अब मैं फेमस हो गया, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बट आपको दिमाग में हमेशा रखना पड़ेगा आपकी सोसाइटी आपके सामने है, तो आप जो भी काम करेंगे आपको सोसाइटी को मद्देनजर रख के करना पड़ेगा। तो जो लोगों का क्रिटिसिज्म है, मैं हमेशा उसको अपने लिए एक चेक मानता हूँ, अच्छी चीज़ मानता हूँ, क्योंकि वो मुझे कंट्रोल में रखते हैं कि ना भाई ऐसा है कि ये नेवर नीड किए। तो आई ऑलवेज अप्रिशिएट जो मुझे लोग कमेंट करते हैं, वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, मैं हमेशा हर किसी पे गौर करता हूँ, और कोशिश यही करता हूँ कि उनकी जितनी भी उम्मीदें हैं उन पे मैं खड़ा उतरूँ। चलिए, अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे अभी हमारे नाजरीन को क्या दिखाएंगे आप? आई थिंक बात नज़रिए की हो रही थी। मेरे पास एक ट्रिक है जो नज़रिए को से रिलेटेड है। मेरे पास एक बॉक्स है जो मैं आप सबको दिखा सकता हूँ, जो मैं कैमरा को दिखा सकता हूँ, खाली है खाली है। तो नज़रिया एक्चुअली, तो इसमें मेरा हाथ आपको दिख रहा होगा आपको, और एक सेकंड के लिए अगर मैं आपसे साइड छीन लूँ, आपको देख सकते हैं मेरे इसके अंदर से कुछ भी निकल सकता है बाहर, समथिंग लाइक दिस, एंड दिस इज कम्प्लीटली एम्प्टी, नॉट ओनली वंस, एक सेकंड के लिए, एक और, एक और, एक और, एंड एक और, एंड दिस इज कम्प्लीटली एम्प्टी। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। सो ये नज़रिया एक्चुअली, मैं एक्चुअली आपने नज़रिए पे बात की तो मुझे अचानक से ये ट्रिक याद आई। सो दिस इज एक्चुअली नज़रिया। सो हम सब लोगों का नज़रिया, हम लोगों को नहीं पता होता है कि हम मैं यूजुअली एक बात करूँगा कश्मीरी में, हम सबको जज करने की बहुत ज़बरदस्त आदत है। ये मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मुझे भी है, आपको भी होगी, सबको होगी। हम बहुत जल्दी जज करने बैठते हैं किसी बंदे को, क्योंकि हमको नहीं पता है कि हर किसी की लाइफ में क्या क्या गुजर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे होंगे, मैं अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा हूँ, बट मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि प्लीज़ डोंट जज एनीवन, क्योंकि हमको नहीं पता होगा कि किसी की ज़िंदगी में क्या चल रहा क्या है। चल रहा और हर कोई अपनी कोशिश ज़िंदगी में यही कोशिश करता है कि मैं बेहतर होता जाऊँ, एंड हम सबका काम ये होगा कि उनको उस बेहतरी में मदद करें, ना कि उनको क्रिटिसाइज करके वापस उसी नीचे रास्ते पे लाए। सो दिस इज द फर्स्ट ट्रिक। है? हाउ इज इट पॉसिबल? ये कैसे मुमकिन है? चलिए, अच्छा, और कुछ दिखाइए, और कुछ। यस डेफिनेटली, देयर आर अ लॉट ऑफ ट्रिक्स। यूजुअली मैं जी। पसंद करता हूँ पर्सनली माइंड रीडिंग एंड हिप्नोसिस, बट मेरे पास बहुत सारी ट्रिक्स है। यस, एक और ट्रिक है जो मैं पसंद करता था। आपके पास नोट होगा, कोई भी चलेगा यहाँ पे, पैसा है आपके पास? जी। हाँ। अब मैं यूजुअली पसंद इसलिए करता हूँ लोगों के पैसों के साथ, ताकि डर जो है वो कायम रहे। ओके, हमारे पास सामने से आ चुका है। सो एक बहुत सारी अच्छी खूबसूरत ट्रिक है जो मुझे पसंद है पर्सनली। नजर, सॉरी। सो ये ट्रिक है जो मुझे पर्सनली पसंद है। पेन एंड ये, एंड मैं कैमरा की तरफ ये ट्रिक करना पसंद करूंगा। सो नजर रखना, 1 2 एंड 3, समथिंग लाइक दिस। एंड नाउ मैं आपसे क्यों पैसा मांगा, क्योंकि आपको इस टाइम पे दग दग हो रहा होगा कि मेरे 50 रुपए जाया हो रहे मेरे 50 रुपये तो गए। हैं। सो नाउ आप नजर रखेंगे इस पे, ये कंप्लीटली थ्रू इसमें से है, जी। बिल्कुल। अब ऑन द काउंट ऑफ 3, 1 2 3, एक बार इसको चेक करेंगे। सो ये वो ट्रिक है एक्चुअली। एंड मैं हमेशा जब भी मैं ट्रिक करता हूँ तो लोग मुझे बोलते हैं, क्योंकि इसकी एक ट्रिक थी कि यह शासन टिप खुला है। मैं एक बार चाहूंगा आप इस पेन को देखें, आप देखें कि ये क्या खुलता है या बंद होता है, या ये रियल है। नहीं, ये रियल है। ये पूरी तरह से बंद है, पूरी तरह से बंद है। एग्जैक्टली। सो इसको हम यूजुअली मुझे हमेशा बोलते हैं कि ये टिप था, ये खुला था, इसको मैग्नेटिक टिप, जो एक्चुअली क्लासिकल ट्रिक थी, बट ये वो ट्रिक नहीं है। सो दिस इज द सेकंड ट्रिक, एंड वी विल बी कमिंग ऑन द मोर। तो हमारे नाजरीन जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, उनको काफ़ी दिलचस्पी होगी होगी आपके साथ ये दो ट्रिक्स के बाद। तो उन्हें अपना जो आपका जो फेसबुक आईडी चल रहा है या आपका यूट्यूब चल रहा है, कौन सा प्लेटफॉर्म आपका है जहाँ पे पर ये आप शोज़ जो दिखा रहे हैं, तो हमारे नाजरीन को वो उसके बारे में बताइए, ताकि वो आपको सब्सक्राइब करें और वो आपकी वीडियोस आई देखें। थिंक मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या जितना यूट्यूब जितना भी है सारा राजा आदम के नाम से ही है। उसमें मेरे मैजिक के वीडियोस भी होते हैं, एंड रिसेंटली मैंने एक शो भी स्टार्ट किया था एडम्स एप्पल करके, जहाँ पे कश्मीर के जितने भी लोकल सेलिब्रिटीज़ है वो वहाँ पे आते हैं, उनके साथ थोड़ी सी मस्ती मजाक करते हैं। तो ये सारे एपिसोड्स मेरे यूट्यूब चैनल पे भी है, फेसबुक पे भी मिलेंगे। तो राजा आदम, AADAM, हर जगह आपको मिलेगा, जहाँ से आपको पसंद होगा आप प्लीज़ वहाँ पे जाके देख लीजिएगा ज़रूर। और देखने के साथ साथ आप इनके जो यूट्यूब चैनल है और फेसबुक पेज है उन उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ताकि ये कोई आम बात नहीं है, कि ये कोई छोटी बात नहीं है कि हमारी कश्मीर में हमारी वैली में एक ऐसा बड़ा मैजिशियन है।
तो आप वहाँ पे खुद देख सकते हैं कि कितना बड़ा मैजिशियन है ये और कितनी पहचान इन्होंने वहाँ पर बनाई है। तो राजा आदम, हमारे पास उतना वक्त नहीं है, तो अब हम मतलब हमारी जाने का टाइम आया है। तो उससे पहले लेकिन फिर से मतलब एक कुछ और एक दिखाइए हमारे नाजरीन को, या हमारे लिए कुछ और एक ट्रिक दिखाइए कुछ। श्योर, आई थिंक बहुत सारी ट्रिक्स है जो आप मेरी वीडियोस पे भी देख सकते हैं, बट यस आई वुड डेफिनेटली लव टू शो मोर। ऑफ कोर्स अगर आप कुछ और भी देखना चाहते हैं, सो आई थिंक ओके, मेरे पास एक और ट्रिक थी, बहुत छोटी सी ट्रिक है यूजुअली, क्योंकि आज स्मोकिंग बहुत ज़बरदस्त ज़्यादा हो रही है, एंड उसके हवाले से मेरे पास एक सिगरेट है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, और ये है जो बिल्कुल खाली है, मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ नो स्मोकिंग या ड्रग्स डिडक्शन पे इस टाइम पे जितने कैंपेन्स होते हैं, तो ये एक छोटी सी ट्रिक है जिसमें मैं सिगरेट को इसके अंदर डालता हूँ एंड ऊपर से इसके कैप करते हैं एंड बंद करते हैं। ना ऑन द काउंट ऑफ 3, 1 2 3, कुछ चेंज हुआ? आपको दिख रहा है कंप्लीटली खाली है, और इसके चलिए। अंदर से छोटा सा सिगरेट निकलेगा। ये आप पी सकते हैं। सो प्लीज़, ड्रग एडिक्शन जितना भी है उसको रोका जाए, एंड जितना भी अब्यूज़ हो रहा है ड्रग्स का, मैं हमेशा उसके खिलाफ हूँ, हम सब खिलाफ है उसके। एंड इस टाइम पे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कोशिश हो रही है उसको रोकने के खिलाफ, तो आप भी उसका हिस्सा बने। जहाँ पे आपको दिखा है समेश वनन, जितने भी ये जो ड्रग एडिक्ट्स है, हमें उनको जज नहीं करना है, हमें उनको टीज नहीं करना है, हमें उनको टॉन्ट नहीं करना है, बिकॉज अगर मैं आपको समझाने आ रहा हूँ तो मुझे आपकी लेवल पे आके समझाना पड़ेगा, मुझे उसको कभी नीचा देख के समझाना नहीं पड़ेगा। एक अगर हम किसी भी ड्रग एडिक्ट से बात करेंगे, अक्सर वनन है ये मुझे डिप्रेशन का शिकार, ये ड्रग एडिक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि पेरेंट्स और स्टूडेंट का जो गैप है वो खत्म हो चुका है, माँ बाप ये नहीं है। बट आई थिंक मैक्सिमम, अगर हम एक्चुअली आज की बात करें, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, मैक्सिमम ड्रग अब्यूज होता है जब हम ज़्यादा खुश होते हैं, जब हम पार्टीज पे जाते हैं, मतलब पार्टीज आज पे भी बोल के जाते हैं सुन, उस आज वक्त। कुछ वक्त करेंगे, चलो हम्म। आज मैं बहुत खुश हूँ, चलो आज ये करेंगे, या शो ऑफ के लिए, क्योंकि बिल्कुल आप बिल्कुल। शूट गामू शूट शहर वसन तमिश बासन, आप शो ऑफ के लिए सिगरेट जमा बहुत बुच्चम, यहाँ पे ड्रग चल रहा है मैं भी करूँ। तो मुझे लगता है जो मेन कंसर्न है वो ज़्यादा खुशी है बनस्बत की डिप्रेशन बनस्बत की की। डिप्रेशन से। एंड देन उसका जो सेकंड फेज होता है, जो जो हमने मजाक मजाक में स्टार्ट किया है, वो फिर डिप्रेशन की ओर चला जाता है, वो फिर सीरियस इशू ले जाता है। तो मैं हमेशा यही कोशिश, और मेरी हमेशा मैसेज यही होती है टू द पीपल, कि जितने भी ड्रग एडिक्ट्स हैं उनको हम अगर प्यार से ट्रीट करेंगे विदाउट जजिंग देम, क्योंकि वी नेवर नो मैं जिंदगी में कितना खराब हूँ कितना बुरा हूँ, वो मैं जानता हूँ, मेरा खुदा जानता है, आप नहीं जानते। आप मुझे बस उतना जानते हैं जितना मैं कैमरा पे आता हूँ। सो वी नेवर नो, हम हर कोई इंसान जो अपनी पर्सनल लाइफ में है, एक तूफान में गिरा हुआ होता है। सो यू नेवर नो कौन कब क्या होता है। तो मेरी बस इतनी आप सबसे मैसेज है कि आप प्लीज़ जितने भी ये ड्रग एडिक्ट्स हैं उनको प्यार से एक बार समझाए, आराम से समझाए, बनस्बत कि उनको टीज करेंगे, टॉन्ट करेंगे या जलील करेंगे। मुझे पापा अक्सर एक एग्जाम्पल देते थे जो मैं आज आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा, कि ये चोर शासन निशासन सोसाइटी में रहता होता है, सबको पता होता है कि ये चोर है, मगर उसको बोलता कोई नहीं है। वहीं थी में खुदा हिदायत करता है और ये मस्जिद की तरफ जाता है, तो हर कोई बोलता है रात तक वो चोर करना आसा मुशीद। समझ एंड देन वो सोचने में मजबूर होता है, तब तो मैं बहुत चोरी ठीक, मैं क्या वो मजबूरी सूरज पे। में वापस। सो हमेशा जब हम कोशिश करेंगे एक बुराई से अच्छे में आने की, तो हम सबको एज ए सोसाइटी ये करना चाहिए कि सपोर्ट करना चाहिए उसको, ताकि अगर वो 10% कन्वर्ट हुआ है वो 100% कन्वर्ट हो, माइल हो। एंड जब हम उनको टीज करना, टॉन्ट करना स्टार्ट करते हैं, दे थिंक कि हम पहले ही ठीक थे, हम ये कहाँ पे आ चुके हैं। सो ये मेरी मैसेज है। एंड टू द पेरेंट्स जो इसको देख रहे हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ अपने जितने भी बच्चे हैं उनको एक बार मौका दें, जो वो करना चाहते हैं उनको करने दें। पास या फेल होना दैट्स कम्प्लीटली अप टू देयर हार्ड वर्क एंड खुदा तक है, बट एक बार मौका दे, ताकि मेरे पापा मुझे ये बोलते थे मैं आपको इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ ताकि आगे जाके लाइफ में तुम कभी ये ना बोलो कि मैं वो चीज़ कर सकता था लेकिन आपने मुझे रोका करने से। तो आपको जो लगता है आप करो, देन पास या फेल वी विल सी। सो अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे पढ़ाई के अलावा और भी कुछ करना चाहते हैं, आप उनको सपोर्ट कीजिए, लेट्स सी उनमें जो हुनर है क्या वो बाहर आता है नहीं आता है, ताकि आप पे कभी ये दबा ना लगे कि आपने अपने बच्चों को कुछ भी करने से रोका। अपने ऑफकोर्स मैं हमेशा बोलता हूँ सोसाइटी को, जो आप चेक करते हैं, जो आप ट्रॉल करते हैं या जो आप कमेंट्स करते हैं, वो कंटिन्यू, अक्सर आर्टिस्ट बोलता है ये मत किया करो, बट मैं बोलता हूँ वो कंटिन्यू किया करो, बिकॉज उसी से हम सब आर्टिस्टों को एक चेक रहता है कि हम अपनी लिमिट्स से बाहर ना जाएं। क्योंकि अक्सर मुझे भी लगता था कि मैं मुंबई से आया, अब मैं वहाँ पे सोसाइटी चेंज करूंगा, यही करूंगा, नैरो माइंड से, बट नहीं, जो हमारा कल्चर है वो हमको प्रिजर्व करना है। और आपके कमेंट्स की वजह से, बट ऑफकोर्स लक्षण काटने के हैं जो हम अक्सर देखते हैं कि अगर आपको कोई बुराई देखती तो हम उसको गाली देना चाहते हैं, गाली देके बोलते हैं कि आप गलत करते हो। देन अगर आप उससे गाली पढ़ोगे तो आप भी सही नहीं कर रहे हो ना, बिकॉज आप भी तो गाली दे रहे हो। अगर वो इस्लाम के खिलाफ कर रहा है तो आप भी इस्लाम के खिलाफ कर रहे हो। सो जो चेक है वो मेंटेन करना है, बट इन ए पॉजिटिव वे, एक अच्छी तरीके से समझाना है कि भाई ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। सो थैंक यू सो मच। राजा आदम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कि सबसे ख़ास बात क्या है कि आज तक हमारे इस कैमरामैन के ये हमारे इस कैमरा के सामने ऐसी मैसेज आज तक किसी ने नहीं दी है जैसी कि खूबसूरत मैसेज आपने दी
खासकर कि हमारे यूथ के लिए। तो अब जाते जाते हमें उनके बारे में कोई मैसेज है आपके पास जो जिन्होंने आपके वीडियोस देखे, जो जिन्होंने ये शो आपका देखा और जिन्होंने ये वीडियोस आपके देखे और उनकी दिलचस्पी बढ़ गई कि हम भी मतलब इस जो जो ये मैदान है इसमें ये आएंगे, जो ये प्रोफेशन है इसमें आएंगे, तो उनके लिए क्या मैसेज है यस उनको डेफिनेटली कि हाउ इज इट पॉसिबल टू बिकम इल्यूजनिस्ट लाइक ऑफ यू? माइंड रीडिंग। ओके, यस, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्चुअली अभी भी है जिनको मैं ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी क्लासेस देता हूँ, तो आपको भी अगर सीखना होगा क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ यह शुन कहाँ जैसे कश्मीर में बासन की यह जोध अत में पढ़ ये ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज कम्प्लीटली साइंटिफिक, ये ट्रिक्स है। माइंड रीडिंग ये आर्ट है, इल्यूजन ये अगेन आर्ट है, या हिप्नोसिस ये कम्प्लीटली साइंटिफिक। अगर हम यूके यूएसए में जाए तो ये कम्प्लीटली यूनिवर्सिटीज में एज सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, बट हम कश्मीर में या इंडिया में अभी लिटरेचर उतना एक्सपोज नहीं हुआ है। जैसे हम अगर डॉक्टर के पास जाते हैं ऑपरेशन से पहले हमको एनेस्थीसिया दिया जाता है, बट अगर आप यूके यूएसए का रिसर्च देखेंगे वहाँ पे एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता, वहाँ पे हिप्नोटिस्ट को बुलाया जाता है, वो आपको बातों बातों में हिप्नोटाइज करता है, आप नींद में पड़ते हैं, आपका सर्जरी होती है। इसका फायदा ये होता है कि एनेस्थीसिया के बाद जो आपको ड्रॉबैक्स साइड इफेक्ट्स वो इसमें नहीं है। हिप्नोसिस कम्प्लीटली साइंटिफिक, तो मुझे कंप्लीट जो भी मैं करता हूँ, जो भी मैं सिखाता हूँ, ये कम्प्लीटली साइंटिफिक है, कम्प्लीटली ये एक लिटरेचर है, तो आप में गलत कुछ भी नहीं है। सो अगर आप भी सीखना चाहते हैं ऑफकोर्स आप मुझे किसी भी मेरे सोशल मीडिया हैंडल में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको सिखा सकता हूँ डेफिनेटली, व्हाई नॉट। तो नाजरीन, आपने देखा कि अगर आप इस मैदान में आना चाहते हैं, आप अगर आपको इस प्रोफेशन से दिलचस्पी है, मैं उनसे खासकर कहता हूं कि जिनको इस प्रोफेशन से दिलचस्पी है, अगर आप भी इस प्रोफेशन को सीखना चाहते हैं तो आप वैली में हमारे सबसे बड़े मैजिशियन है, माने जाने वाले मैजिशियन है, आप राजा आदम, आप उनसे ये कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये त्राल बटागुंड में रहते हैं। तो यहाँ हम नाजरीन इजाज़त लेने का वक्त जो है वो आया है। तो राजा आदम, आपका बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया सो हमसे मच, बात थैंक यू करने सो के मच, लिए। इट वाज अ तो प्लेजर इंशाल्लाह टॉकिंग टू आइंदा भी हम आपसे यू। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर, कभी कभी अब मतलब आपसे मुलाकात इंशाल्लाह करेंगे। डेफिनेटली यस। तो कैमरामैन अजहर रसूल के साथ शबर हुसैन को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए आल हिंद ग्लोबल प्रेस मीडिया।